नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ अलर्ट इंडिया से मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या जहां विकास की तरफ बढ़ रही है, अयोध्या पूरे विश्व में फेमस अयोध्या रामचंद्र जी की पावन नगरी है। यहां पर विकास की गंगा बह रही है। ऐसे में ही विकास के साथ अयोध्या के ही लोग जो बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर, उनकी कुछ दशा भिन्न दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पे उदासी है। इनकी समस्या से हम रूबरू होते हैं। हमारी टीम इन तक पहुंची है। भाई साहब, नाम बताइए। जी, दीपक सोनकर। क्या समस्या आप लोगों की? जी सर, हम लोग का जगह जमीन घर द्वार सब जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है रेलवे में जा रहा है। उसके बाद ही में सर यहाँ पर कम से कम 35-40 आवास प्रधानमंत्री आवास बना है, जिस सर 2018 में पास किया गया। जिस सर नजूल था तो नजूल के मुताबिक नजूल विभाग को विकास प्राधिकरण को माध्यम से ये प्रधानमंत्री आवास नहीं देना चाहिए था ना। आवास दिए, उसके बाद ही में कह रहे हैं कि अब आप लोग का नब गया घर, आप लोग को खाली करना पड़ेगा। आश्वासन नहीं दे रहे हैं, कह रहे नहीं कहीं हम लोग को देने का व्यवस्था कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आए दिन आते हैं, हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, रोजी रोटी में भंग करते हैं, खावा दाना हराम में। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? इतने परिवार, इतना माता बहनें हैं, इस सरकार से हम कहाँ जाए? सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को कहीं जगह जमीन दिया जाए, उसके बाद ही में कहीं स्थापित किया जाए। बताइए हम लोग कैसे रोजी, हम लोग का कैसा चलेगा परिवार? जी, इसके लिए आपने कहीं आवेदन किया? कहीं नहीं आवेदन किया। हम लोग का कहीं है भी नहीं। बताइए, हम लोग दादा थे, पिताजी थे, फिर हम लोग थे, उसके बाद में कहीं नहीं हम लोग का। उसके बाद मान लीजिए हम लोग का ये जमीन ले रहे, नजूल विकास प्राधिकरण रेलवे को दिया, रेलवे दे रहे, रेलवे का प्लेटफार्म बन रहा है, उसी में हम लोग को कहीं रोजी रोटी दे दे, दुकान दे दे छोटी मोटी। हम लोग इतना परिवार जितने हैं सब लोग मिल बांट कर अपना परिवार चलाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे। क्या हम लोग चोरी करें? चोरी नहीं करेंगे। हम लोग को जीसीबी लगवा कर रिसीव तपवा दें। नहीं, सरजू जी पढ़िए, सरजू जी में हम लोग को ले जाकर लहास ऐसे पटवा दें। ले जो राम का राज है, राम आए हैं अंगना सजाए, तो ऐसे सजा दीजिए हम लोग को ले जाकर। माता जी कहाँ दिया गया? बहुत दिया गया, डीएम के यहाँ दिया गया। अभी परसों हम लोग योगी के पास गए थे। अच्छा। वहाँ मिलने नहीं दिए। अच्छा। अधिकारी ने कागज ले लिया। अच्छा। कहे कि ठीक है तो हम कागज देंगे योगी जी को। कहाँ कहाँ गए, जो संसद के पास गया बस यही कहते हैं कि तुम लोगों को निकाला नहीं जाएगा, कहीं जमीन दिया जाएगा। तो कहीं जमीन का हम लोग का सुविधा भी नहीं है। अगर ऐसा हम लोग जानते कि हम लोग को मतलब उजाड़ के राम को बसाएंगे तो हम लोग मंदिर बनने ही न देते। आज इतना हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग को भी खुशी है कि विकास हो, लेकिन कम से कम हम लोग के लिए कहीं अस्थायी जगह तो दिया जाए कि हम लोग रहने के लिए तो रहें। जब खतौनी पे ये प्रधानमंत्री आवास पास किए तो काहे को पास किए? जब निकालना ही था तो काहे को पास किए भाई? नहीं तो नहीं पास किए होते, हम लोग जैसे रहते थे वैसे रहते, निकाल देते। कहाँ से हम लोग कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं, हम लोग विधवा भी हैं, इसमें और भी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कहीं जाए हम लोग को रहने का जगह भी नहीं दे रहे हैं। ऐन दिन आके घर नापते हैं, इन सब नाप जो करके चले जाते हैं, हाँ दिया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई मतलब साधन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कि हाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। कुछ लिखित आश्वासन नहीं है? कुछ लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। जिसके पास जाओ यही कहते हैं ठीक है जाओ, हम उस अधिकारी से बात करेंगे, इनसे आप लोग डीएम के पास जाओ, कहते हैं नजूली ज़मीन है, वो तो ज़मीन का नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। तो कुछ हम लोग को आँख से दिख ही नहीं रहा था, क्या मुआवजा मिलेगा कि ज़मीन मिलेगा, क्या मिलेगा? हम लोगों को कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा। क्या समस्या है बहन जी? बस समस्या यही है कि हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं और जो है इतने साल से रह रहे हैं, और जब कहते हैं तो कहते हैं कि जब सरकार ने आपको दिया है तो सरकार ले रही है, आप कैसे यहाँ रह सकती हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है, जाओ जहाँ हो वहाँ ले लो। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कम से कम यहीं पे दे दिया जाए। नहीं, यहाँ पर नहीं रहना है। तो हम लोग हैं, हमारे बाग के लोग हैं, सब लोग इतने रहा हैं, हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कौन है हम लोगों की मदद करने वाला? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा मदद करने वाला। यहाँ पे कोई नहीं है। गरीब कहते हैं, गरीब को तो मिलेगा, गरीब की सुख के दिन आएंगे। क्या सुख के दिन आ रहे हैं? गरीब उजाड़ रहे हैं, अमीर को ला के बसा रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग यही दिन देखने के खातिर यहाँ पर पैदा हुए थे कि हम लोग जो है आकर यहाँ पर मरें, यहाँ पर रहें। ना कुछ हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई रोजगार है, ना कोई धंधा है। जो भी हम लोगों का धंधा है, रोजी पानी, ठेला लगाते हैं आदमी लोग, तो पुलिस लोग मार के भगाते हैं, कहते हैं जाओ मजदूरी करो। क्या मजदूरी में उतना हम लोगों का परिवार चल पाएगा? भैया हमारा ही बाबू श्री है, ये मेरा मकान ये पे है, कच्चा का है। और जो था भाग वो गिरा दिया। पहले जब आए थे, जब ये कुंभ का मेला लगा हुआ था, तब मेरा ये सब गिरा दिया।
फिर हम लोग कह रहे थे हम लोग के रहने ठिकाना दीजिए, तो कहे नहीं ये नहीं, सब पूरा गिरा देंगे आपका मकान उकान। और फिर हमसे कह रहे 50,000 रुपये दो तब आपका नहीं गिराएंगे हम मकान। तो हम कहे कि भैया वो 50,000 हम रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, रोज़ हम कहाँ से दे पाएंगे। तो कहें नहीं, अगर नहीं तो गिरा दे। तो फिर हमने 2 अधिकारी आए थे तो उनसे कहा, तब वो जाने मकान रोक दिया मेरा कच्चा गिराने के लिए, और सबका गिर गया बाग, जो बाग था। फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग को कुछ दिया नहीं जाएगा, आप यहाँ से जाइए, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे विभाग का और जो नजूल वाले सरकार के हैं सब आते हैं, कहीं नाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या हम लोग को मुआवजा दे, और फिर सिर्फ कहीं ज़मीन हम लोग के बगल में खाली है दे दीजिए, आप जितना मन के ले लीजिए। अब वो नहीं आप देख रहे हैं कि ये बाग बेगेश्वर एरिया है जो रेलवे स्टेशन और राम मंदिर के करीब में ही है। रेलवे स्टेशन के विस्तार से इन लोगों का पूरा ज़मीन मकान सारी चीज़ चला जा रहा है। क्योंकि ये लोग मजदूर किस्म के लोग हैं, इनकी जीविका यहीं से होती है। इनके बच्चे, इनके सारे लोग बेघर हो जाएंगे। इनकी मांग है कि विकास प्राधिकरण अगर हमारी ज़मीन ले रहा है तो हमको कहीं मकान बना के दे, ताकि हमारी गृहस्थी जैसी की तैसी बनी रहे, हम लोग रोड पे ना आएँ। अगर ऐसा किया जाता है तो शायद इनके हक में ठीक है, अन्यथा ऐसे अयोध्या के विकास को विकसित करने से क्या फ़ायदा। न्यूज़ अलर्ट इंडिया से मैं संतोष तिवारी।